नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ नर्सिंग सूर्यवंशी, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आगरमालवा। आज मैं कक्षा 11वीं में कोशिका चक्र तथा कोशिका विभाजन के बारे में बता रहा हूँ जी। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कोशिका है वह हमारे शरीर का मूलभूत अंग है। कोशिका को हम हमारे शरीर की क्रियात्मक व रचनात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। और कोशिका की जो खोज है रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी और उनके द्वारा स्वयं के द्वारा निर्मित एक माइक्रोस्कोप था जिसको हम बोलते हैं विच्छेदन माइक्रोस्कोप के द्वारा हमने कोशिका की खोज की थी। अब देखिए कोशिका विभाजन क्या होता है। तो कोशिका विभाजन, एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाओं का निर्माण करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। अब जो कोशिका है वो दो प्रकार की होती है। कोशिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है जनन कोशिका और एक होती है देही कोशिका। तो जो जनन कोशिका होती है तो उसमें भी विभाजन होता है और जो मतलब कि देही कोशिका होती है उसमें भी विभाजन होता है। तो ये एक कोशिका है और कोशिका का जो विभाजन होता है तो एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होता है। जैसे आप देख रहे हैं, सबसे पहले ये यहाँ पर केंद्रक का विभाजन होगा तो इसको हम बोलेंगे केरियोकाइनेसिस। और उसके बाद में इसका पोषण द्रव्य का विभाजन होता है तो उसको बोलते हैं हम साइटोकाइनेसिस। तो कोशिका विभाजन क्या होता है? एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होना कोशिका विभाजन कहलाता है। और कोशिका चक्र क्या है? तो कोशिका चक्र जब है एक निरंतर प्रक्रिया है, मतलब जिसमें अलग अलग फेज आती है तो उससे दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो धन्यवाद जी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद जी।